सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता में जल्द ही लोग देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, पानी के भीतर दौड़ने वाली मेट्रो में सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कोलकाता में हुगली नदी में जल्द भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। ये ट्रेन भारत के बेजोड़ इंजीनियरिंग कौशल और रेलवे क्षेत्र में की गई प्रगति का उदाहरण होगी। इससे न सिर्फ कोलकाता वासियों को आरामदायक सफर मिलेगा, बल्कि देश भी गौरवान्वित महसूस करेगा। अगर आप नदी के नीचे रेल यात्रा करना चाहते हैं तो जल्द ही आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। भारत में नदी के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो रेल लाइन का काम लगभग पूरा हो गया है। कोलकाता मेट्रो की इस नई लाइन के फेज 1 पर जल्द ही मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सॉल्ट लेक स्टेडियम यानी कि करीब 5 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो लाइन पर कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की जांच पूरी हो चुकी है। जल्द ही मेट्रो की सेवाएं आम लोगों के लिए शुरू की जाएगी। नदी तल के नीचे से गुजरेगी मेट्रो। कोलकाता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट करीब 16 किलोमीटर लंबा है, जो सॉल्ट लेक स्टेडियम से हावड़ा मैदान तक फैला है। सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सॉल्ट लेक स्टेडियम के बीच इस लाइन पर करुणामयी सेंट्रल पार्क, सिटी सेंटर और बंगाल केमिकल मेट्रो स्टेशन मौजूद है। कोलकाता मेट्रो भारतीय रेल के अधीन आता है और रेलवे इस पूरे प्रोजेक्ट पर 8,572 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसी लाइन पर भारत में पहली बार नदी के अंदर ट्रांसपोर्ट टनल बनाई जा रही है, जो कि बन चुकी है। अप और डाउन लाइन पर यहाँ 2 सुरंगें बनाई गई हैं, जो करीब 1.4 किलोमीटर लंबी है। यहाँ हुगली नदी की चौड़ाई करीब 520 मीटर है और इस नदी तल के नीचे से होकर मेट्रो गुजरेगी। इस सुरंग को बनाने में रूस और थाईलैंड के विशेषज्ञों से सलाह ली गई। वहीं सुरंग के पानी का रिसाव रोकने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसे पानी के रिसाव से बचने के लिए 3 स्तर के सुरक्षा कवच बनाए गए हैं। इस सुरंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो ट्रेन दौड़ पाएगी। विश्व की सर्वोत्कृष्ट तकनीक। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय रेलवे के अंतर्गत आने वाली कोलकाता मेट्रो ने पहली नदी के अंदर से होकर गुजरने वाली ट्रांसपोर्ट टनल बनाई है। उन्होंने कहा कि विश्व की सर्वोत्कृष्ट तकनीक से इस टनल को बनाया जा रहा है। 5,000 करोड़ रुपए की लागत। कोलकाता मेट्रो रेल पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत लग रही है, जो कि जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के आर्थिक सहयोग से पूरी की जा रही है। इसके बाद कोलकाता भी लंदन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, सिंगापुर और हांगकांग जैसे विश्व के उन विकसित शहरों की श्रेणी में आ जाएगा जहां नदी के नीचे से मेट्रो की लाइन निकाली गई है। आपातकालीन निकासी के लिए रास्ते। सुरंग के भीतर राहत बचाव कार्यों तथा यात्रियों की आपातकालीन निकासी के लिए स्पेशल रास्ते बनाए गए हैं। साथ ही वेंटिलेशन और अग्नि सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इसके लिए हावड़ा व महाकरण स्टेशनों के बीच की वेंटिलेशन शाफ्ट के अलावा स्टैंड रोड पर अतिरिक्त वेंटिलेशन शाफ्ट बनाई गई है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा कवच बनाए गए हैं, जो इस मेट्रो लाइन को पुख्ता बनाती है। इसी महीने से शुरू होगी मेट्रो ट्रेन। कोलकाता मेट्रो लाइन 2 का हिस्सा होगी। इसे ईस्ट वेस्ट मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। 16 किलोमीटर की मेट्रो लाइन को 2 फेज में शुरू किया जाएगा। पहले चरण में सॉल्ट लेक सेक्टर 5 को सॉल्ट लेक स्टेडियम स्टेशन से जोड़ा जाएगा। पहला फेज 5 किलोमीटर तक फैला होगा। मेट्रो सेवा इसी महीने से शुरू होगी। तो दोस्तों, ये था पहला कदम भारत का, या ये कह लें कोलकाता का एक इंटरनेशनल सिटी बनने की ओर। वैसे तो कोलकाता पहले से इंटरनेशनल सिटी है, पर ये होने से देश का नाम बड़ा रोशन हो जाएगा। पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन। मजा आ गया। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।